हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद मनी एंड बैंकिंग। अगर जो है आपने इस चैप्टर का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा ऑफ द प्रीवियस वीडियो एंड ऑल्सो देयर इज अ लिंक टू अ प्लेलिस्ट जहाँ पे जो है आपको पिछले सभी वीडियोस का जो है लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप कोई भी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं विथ बैंकिंग और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि जो बैंकिंग है, जो कमर्शियल बैंक से मैंने आपको बताया था वो जो है कैसे जो है प्रॉफिट अर्न करते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, लोन्स की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, दोनों में जो इंटरेस्ट आता है उस हिसाब से जो है वो क्या करते हैं, प्रॉफिट जो है अर्न करते हैं। लेकिन इन दी प्रोसेस वो क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं, फिर जो है मनी क्रिएट करते हैं। मतलब क्या होता है जल्दी से समझ लेंगे। सबसे पहले आपको जो है एक कंसेप्ट समझना होगा जो कि है द कंसेप्ट ऑफ LRR और लीगल रिजर्व रेशियो। तो इसका मतलब क्या है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो कमर्शियल बैंक से वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स फॉरवर्ड करते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक्स है उनको जो डिपॉजिट मिलता है डिपॉजिटर्स से, वो लोग क्या करते हैं, जो पूरा सम है वो पूरा सम जो है लोन्स की तरफ फॉरवर्ड नहीं करते हैं। दे डू नॉट फॉरवर्ड द एंटायर सम एज लोन। वो लोग क्या करते हैं, जो डिपॉजिट है उसका एक पर्टिकुलर सम जो है अपने पास क्या करते हैं, रख देते हैं या फिर जो है रिजर्व में रख देते हैं। और जो परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट उन्हें अपने पास जो है रखना होता है, ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। एंड दैट परसेंटेज, जितना परसेंट उन्हें रखना है, दैट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक। उसी रेशियो को हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20% दिया है, यानी कि जो डिपॉजिट उनको जो पास जो है अवेलेबल होगा उसमें से जो है 20% जो है उनको अपने पास रखना होगा। बाकी जो है वो लोन की तरफ फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो 20% डिपॉजिट्स है वो जो है उनको अपने पास रखना होगा एज रिजर्व्स, ताकि अगर कोई डिपॉजिटर जो है मांगने आए, कोई डिपॉजिट विड्रॉ करने, ताकि जो है वो उनको दे सके। तो कभी कभी आप सुनते होंगे, आप बैंक में गए और आपने जो विड्रॉ करने की जो है बात किया, लेकिन जो है बैंक वाले बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो है कैश खत्म हो गया है। इसका मतलब क्या है, ऑन द वे जो है उनके पास जो है LRR उस दिन का जो कुछ अवेलेबल था मनी, वो जो है क्या हो गया है, खत्म हो गया, उनका वो पार्ट ऑफ द डिपॉजिट खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि बैंक के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उसको फॉरवर्ड कर दिया है। उनके पास अवेलेबल जितना मनी था वो खत्म हो गया उस दिन के लिए, तभी वो लोग बोलते हैं वी आर आउट ऑफ कैश। वही बात आता है यहाँ पे। तो लीगल रिजर्व रेशियो में 20% मतलब इनिशियल डिपॉजिट जितना है उनमें से 20% अपने पास रिजर्व में रख देना। तो अभी क्रेडिट क्रिएशन में क्या होता है, देखिए हमारे पास जो है लेट्स से एक बैंक है, उसका जो इनिशियल डिपॉजिट्स है वो है लेट्स से 1000 रुपीज़ का जो है उनके पास इनिशियल डिपॉजिट्स है। एंड दी LRR और दी लीगल रिजर्व रेशियो, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, दी लीगल रिजर्व रेशियो और दी LRR इज 20%। यानी कि 1000 रुपया है, यहाँ पे मैंने डिपॉजिट के अंदर में लिख दिया इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपया है, LRR 20% है, यानी कि 1000 में से उनको 20% जो है अपने पास रखना होगा एज रिजर्व। बाकी जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। 20% उन्होंने अपने पास रख दिया इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स। फर्स्ट स्टेप पे 20% जो है 200 रुपीज़ रख दिया 1000 रुपया में से, और जो बाकी का 800 रुपया है वो क्या कर सकते हैं, वो लोन की तरह फॉरवर्ड कर सकते हैं। डन, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेप हो गया। अभी सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये तो लोन जो है वो तो कैश के हिसाब से नहीं देंगे। यहाँ पहले से 800 करोड़ में जो है आ जाता है ये वाला मनी, तो ये लोग तो कैश में तो नहीं देंगे, वो जो है किसी के जिसने जो है लोन लिया है उसके अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे ये लोन का पैसा। तो लेट्स अभी इसी बैंक में जो है जिसका जो है लोन लिया है जिसने, उसके बैंक अकाउंट में जो है ये 800 रुपीज़ दिया जाता है, या फिर 800 करोड़ रुपये जो भी हो, ये 800 अमाउंट जो है उसके बैंक अकाउंट में क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। तो अभी जब बैंक ने फिर से डिपॉजिट किया, वो तो उसके अंडर फिर से डिपॉजिट्स में आ गया, ठीक है, क्योंकि वो जो है एज अ डिपॉजिट आया जिसने लोन लिया है उसके अकाउंट में। तो ये वाला 800 रुपीज़ फिर से जो है बैंक के पास आ गया इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। डन। अभी फिर से डिपॉजिट्स में से 20% रखना होगा, बाकी का फॉरवर्ड कर सकते हैं लोन में। तो 20% यानी 160 रुपीज़,
फिर से रख देते हैं वो लोग, सब तो फॉरवर्ड नहीं कर सकते, 160 रुपीज़ रख देते हैं। फिर जो है 640 रुपीज़ लोन्स देने के लिए अवेलेबल है। अभी जो है उन्होंने क्या किया, ये 640 रुपीज़ किसी और को जो है लोन में दे दिया, तो लोन में दे दिया तो कैसे देंगे, उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। फिर से घूम फिर के वो डिपॉजिट्स में आ गया इन दी थर्ड स्टेप, एंड अगेन दी स्टेप हियर अगेन कंटिन्यूज, जहाँ पे जो है फिर से इसका 20% 128 रुपीज़ रख देता है और बाकी का लोन जो है यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाता है। स्टेप कुछ ऐसे जाता है, 1000 रुपीज़ डिपॉजिट है, 20% 200 रुपीज़ रखते हैं, 800 रुपीज़ लोन के लिए अवेलेबल है, लोन दे दिया, ये फिर से डिपॉजिट्स की तरह आ गया इन दी सेकेंड स्टेप। अभी डिपॉजिट्स में से फिर से 20% जो है यहाँ पे चला गया, 20% जाने के बाद फिर से 640 रुपीज़ इज अवेलेबल फॉर गिविंग लोन, 640 को फिर से जो है फॉरवर्ड किया गया, एंड दिस स्टेप कंटिन्यूज, ये कंटिन्यू होता जाएगा। कब तक कंटिन्यू होगा, टिल व्हेन इट विल कंटिन्यू, ये तब तक कंटिन्यू होगा जब तक जो इनिशियल डिपॉजिट है और जो कैश रिजर्व्स है वो इक्वल नहीं हो जाता। जब ये डिपॉजिट 1000 है, ये तो ऐड होता जा रहा है, जैसे 200, 160, 128, ये तो ऐड होता चला जाएगा, तो ये जो है ऐड होते होते लास्ट तक जब 1000 में पहुंच जाएगा, व्हेन इट विल रीच द पॉइंट ऑफ 1000, ये प्रोसेस रुक जाएगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो प्रोसेस है यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, प्रोसेस रुक गया, तब जो है ये इनिशियल डिपॉजिट जो है ये भी ऐड होता जा रहा है। यहाँ पे लास्ट में जो इतना आएगा, मैं बोलता हूँ यहाँ पे आएगा 5000, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इस चीज को 5000। कैसे भाई, ये क्या माजरा है, ये है दी डिपॉजिट और दी मनी दैट इज क्रिएटेड बाय द बैंक। कैसे निकाला मैंने इसको, इसका जो है हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ मनी क्रिएशन और द क्रेडिट क्रिएशन। ये जो है मनी क्रिएशन और जो है क्रेडिट क्रिएशन का जो है यहाँ पे फॉर्मूला है, विच इज 1/LRR, यानी 1/लीगल रिजर्व रेशियो। कितना है यहाँ पे 20%, तो यहाँ पे कितना होगा, विच विल बी इक्वल टू 5, 1/20 इस स्टेप में 5 है, विच मीन्स 5 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो फाइनल डिपॉजिट हमें मिलेगा इट विल बी 5 टाइम्स द इनिशियल डिपॉजिट, यानी कि हमारा जो मनी है वो 5 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो हमारा इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, 5 टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स कितना होता है, ये 5000 हो जाता है। दिस इज इटसेल्फ द कंसेप्ट ऑफ मनी क्रिएशन और द क्रेडिट क्रिएशन। सबसे पहले उनके पास जो है डिपॉजिट आता है, LRR के हिसाब से जो है 1% अपने पास जो है रिजर्व में रख देता है, बाकी लोन में जो है वो लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। ये स्टेप कंटिन्यू होता जाता है, सेकंड स्टेप में फिर से जो है 20% रख देता है, बाकी का फॉरवर्ड करता जाता है। ये सब ऐड होते चले जाते हैं और लास्ट में जब कैश रिजर्व्स और जो डिपॉजिट्स हैं वो सेम हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस रुक जाएगा, इट विल स्टॉप। और फिर हमें जो फाइनल डिपॉजिट अवेलेबल होगा वो कैसे निकालेंगे, आप जो है पूरा स्टेप इसको करके भी देख सकते हैं, या फिर जो है आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को जो है यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके जो है निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, इंटू 5 कीजिए, ये आ जाएगा 1000। That this 1000 is the credit created or the money created by the commercial bank। देखिए बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। इनिशियल डिपॉजिट यहाँ पे सिर्फ 1000 था, लेकिन फाइनली जो है हमारे पास जो है जितना डिपॉजिट अवेलेबल है एट द फाइनल स्टेज आफ्टर द मनी क्रिएशन वो है ₹5000। देखिए कितना अच्छे से जो है ये मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे हो गया, बहुत ईजी है। इस फॉर्मूला को जो है याद रखिएगा। मनी क्रिएशन कितना होता है, 1/LRR टाइम्स में निकलता है, ये चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे 20% है, 50% होता उस हिसाब से जो है निकल जाता है, यहाँ पे 2 टाइम्स होता है, उस हिसाब से जो है ये चीज़ जो है डिसाइड होता है कितना टाइम्स जो है बढ़ेगा। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना। और ये जो प्रोसेस है एक बार फिर से आप वीडियो को जो है स्टार्टिंग से देखिए, समझ में जो है आपको बहुत ईजीली आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है आप एक बार इस चीज़ को लिख लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर करना, कमेंट कर देना। कोई डाउट हुआ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे दिया है, वहाँ भी मुझे जो है आप क्या कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।